कोठारी परिवार में मचा है तूफान, जब प्रार्थना ने सबके सामने ठोका तलाक का दावा। क्या अनुपमा बनी इस फैसले की वजह? गुस्से, इल्जाम और रिश्तों की टूट-फूट के बीच कौन किसका साथ देगा? जानिए आज के धमाकेदार एपिसोड में, जब सच बोलेगा और नकाब उतरेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब वसुंधरा बोलने की कोशिश करती है तो प्रार्थना बीच में ही बोल पड़ती है और कहती है कि आज वही बात करेगी। वह कोठारी परिवार से निवेदन करती है कि वे उस पर भरोसा करें, और अगर उस पर नहीं तो कम से कम अपने संस्कारों और मूल्यों पर। दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना घोषणा करती है कि वह तलाक लेना चाहती है। ये सुनकर वसुंधरा और गौतम चौंक जाते हैं और वे तुरंत अनुपमा को दोषी ठहराने लगते हैं कि उसने प्रार्थना को प्रभावित किया है। अनुपमा अपनी जगह मजबूती से खड़ी रहती है और कहती है कि अगर किसी को तलाक की नोटिस देनी चाहिए तो वह गौतम है। वह प्रार्थना को प्रभावित करने से साफ इनकार करती है और बताती है कि प्रार्थना आखिरकार अपनी खुद की इज्जत के लिए खड़ी हुई है। लीला अनुपमा के दखलंदाजी पर सवाल उठाती है, लेकिन हसमुख उन्हें याद दिलाते हैं कि अनुपमा हमेशा तब सामने आई है जब लीला का किसी से टकराव हुआ है। प्रार्थना दोबारा कहती है कि वह अपने विवाह को खत्म करना चाहती है। गुस्साए हुए वसुंधरा प्रार्थना और अनुपमा दोनों पर भड़क उठती है। इसके जवाब में अनुपमा वसुंधरा से चिल्लाने से रोकने और स्वीकार करने को कहती है कि प्रार्थना को अपने विवाह का फैसला लेने का पूरा अधिकार है। परिवार के बाकी सदस्य भी इस बात से सहमत हो जाते हैं और राघव भी अनुपमा के साथ खड़े होते हैं। वह कोठारी परिवार की पाखंडिता को उजागर करते हैं कि वे पंखुड़ी के लिए एक नकली हत्या का केस बनाते हैं, लेकिन प्रार्थना के दर्द को समझने से इनकार कर देते हैं। वसुंधरा कहती है कि बाहर वालों को परिवार के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन राघव उन्हें याद दिलाते हैं कि वे आधिकारिक तौर पर अभी भी उनके दामाद हैं। लीला कहती है कि वो राघव और वसुंधरा की बहस का मजा ले रही है। गौतम ध्यान भटकाने के लिए प्रार्थना और अंश पर अफेयर का आरोप लगाते हैं। अंश गौतम से झूठ फैलाना बंद करने को कहते हैं और अनुपमा गौतम को अंश से दूर रहने को कहती है। अचानक गौतम अनुपमा को धक्का देता है, जिससे राघव गुस्से में आ जाता है। प्रार्थना दृढ़ता से कहती है कि वह अब गौतम के साथ नहीं रहना चाहती। गौतम हैरान रह जाता है कि कोई भी उसे रोकने नहीं आता। वसुंधरा हस्तक्षेप करती है और कहती है कि अंश और माही की शादी तक तलाक की बात नहीं होगी। वह गौतम को और बढ़ावा देने से रोकती है। अनुपमा माही और अंश से माफी मांगती है इस उलझन के लिए, और अंश अनुपमा के सामने कसम खाते हैं कि उनका प्रार्थना के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। अनुपमा फिर पाराग से प्रार्थना का सही समर्थन करने को कहती है, जैसे एक सच्चे पिता को करना चाहिए। लीला फिर से अनुपमा की दखलंदाजी पर चुटकी लेती है। अनुपमा शांतिपूर्वक जवाब देती है कि सही के लिए खड़ा होना गलत नहीं है। पाराग प्रार्थना से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अनुपमल वसुंधरा को रोकते हैं। पाराग प्रार्थना से पूछते हैं कि वह क्या चाहती है, और वह बताती है कि उसने विवाह को सफल बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौतम अच्छा इंसान नहीं है। पाराग उसका निर्णय समर्थन करते हैं। गुस्से में वसुंधरा आर्यन की शादी रद्द करने की घोषणा करती है। तब पाराग उन्हें याद दिलाते हैं कि आर्यन और माही की शादी पहले ही हो चुकी है। इसी बीच राघव अनुपमा के लिए चिंता जताता है और कहता है कि उसे हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि कोई भी अनुपमा या प्रार्थना की बात सुनने को तैयार नहीं था। अनुपमा लीला और परिवार के बाकी लोगों को सशक्त भाषण देती है और उन्हें स्वार्थ छोड़ने की सलाह देती है। लीला अनुपमा के तलाक का दोष उन पर मढ़ती है, लेकिन अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि उन्हें लीला की सोच की कोई परवाह नहीं। जैसे जैसे आर्यन अपनी शादी को लेकर तनाव में आता है, ख्याति उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह उसकी खुशी को बर्बाद नहीं होने देगी, लेकिन आर्यन नशे के लालच और अंदरूनी संघर्ष से लड़ते हुए उसे अकेला छोड़ने को कहता है। इसी बीच अनुपमा माही को भरोसा दिलाती है
कि सब कुछ आखिरकार ठीक हो जाएगा।